आज का पूछे जाने वाला सवाल ये है कि डायनासोर कितनी अक़साम के थे और ये क्यों मादूम हो गए। इसका जवाब ये है कि डायनासोर फ़कारिया ख़ज़िंदे हैं जो तकरीबन 65 मिलियन साल पहले किसी नामालूम बड़े अर्ज़ी हादसे में मादूम हो गए थे। 1842 में माहिर रकासियात रिचर्ड ओवन ने पहली बार इन जानवरों के माज़ी बईद में मौजूद होने के को मुसल्लमात का दर्जा दिया। इन्हें फाइलम कार्डेटा की क्लास सारोपसीडा के सुपर ऑर्डर डायनोसारिया में रखा जाता है। मौजूदा खजिंदों के पहलू व पहलू लेकिन इनसे मुख्तलिफ व मुतमेज़ हैसियत देने के लिए रिचर्ड ओवन ने इन्हें सूरियन रेप्टाइल नामी कबीले में रखने की सिफारिश की। डायनासोर हैवानात के इंतहाई मतनव्वो यानी एक्सट्रीमली वेरिड ग्रुप बनाते हैं। 2006 की तहकीक के मुताबिक डायनासोरों के रक्काज़ी बाक़ियात की शक्ल में 527 जनीरा यानी जीनियस की जमा जनीरा दरियाफ्त हो चुकी हैं, जबकि कुर्रे अर्ज़ पर इनकी 1844 जनीरा पाई जाती थीं। डायनासोर का लफ्ज़ यूनानी अल्फाज डायनो और सार से माखूज़ है और इसका मतलब है खौफनाक छिपकलियाँ। डायनासोर तारीख़ी अदवार के लिहाज से मियान हयातिया दौर या मोज़ोज़ोइक ईरा में पाए जाते थे। ये दौर तकरीबन 230 मिलियन साल कबल शुरू हुआ था और 160 मिलियन साल तक जारी रहा। ये दौर मज़ीद 3 अहदों यानी पीरियड्स में तकसीम किया गया है, जो ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रेटिशियस अहद कहलाते हैं। ट्राइएसिक अहद के अख्ताम पर ये जानवर कुर्रे अर्ज़ पर आम हो चुके थे। तमाम जुरासिक अहद और पेशतर क्रेटिशियस अहद में डायनासोर अपने अरूज पर थे, दुनिया के तमाम जानवरों पर हावी थे। अलबत्ता क्रिटिशियस अहद के आखिरी हिस्से में ये रफ्ता रफ्ता फना हो गए। डायनासोर गालबन सुरदंदान या थिकोडोंट्स जानवरों से तरक्की करते करते वजूद में आए थे। सुरदंदान ऐसे खजिंदे यानी रेंगने वाले जानवर थे जिनकी लंबाई 1 मीटर या 3.3 फीट के करीब थी और ये ट्राइएसिक अहद की इब्तिदा में नमूदार हुए थे। ये पहले खजिंदे थे जो अपनी पिछली टांगों पर खड़े हो सकते थे और इन्हें 2 टांगों पर चल सकते थे। ट्राइएसिक अहद के आखिरी हिस्से में डायनासोर हर तरफ आम थे। दुनिया के बेशतर इलाकों में इनके ढांचे बरामद हुए हैं। डायनासोर की जिसामत में बहुत तनव्वुर पाया जाता है। इनकी कुछ इकसाम तो ऐसी थीं कि जिनकी जिसामत चूज़े से बड़ी नहीं होती थी, जबकि ऐसी इकसाम भी थीं जिनका वज़न 45 मेट्रिक टन से भी ज़्यादा होता था। कुछ डायनासोर अपनी पिछली टांगों पर चलते थे, जबकि बाकी चारों टांगों को इस्तेमाल करते थे। कई इकसाम में जल्द बिल्कुल हमवार होती थी, जबकि बाज़ की जल्द चानेदार यानी स्केली होती थी। कुछ डायनासोरों का जिस्म बड़ी बड़ी हड्डीदार प्लेटों पर मुश्तमिल होता था। कुछ गोश्तखोर थे और कुछ सब्ज़ी खोर। अलबत्ता एक खसूसियत तमाम इकसाम के डायनासोर्स में मुश्तरक थी और वो ये कि इन सब का दिमाग बहुत छोटा होता था। डायनासोर की ग्रोहबंदी को देखा जाए तो आलमी हैवानात के फाइलम कार्डेटा क्लास सारोपसीडा के सुपरा ऑर्डर डायनासोरिया खजिंदों की 2 बिल्कुल मुख्तलिफ ऑर्डर्स का मुश्तरक नाम है। दोनों ऑर्डर्स के जानदारों में इनके कुहले की हड्डी की साख्त की बुनियाद पर फ़र्क किया जाता है। इन दोनों ऑर्डर्स के नाम सारिशिया बामानी छिपकली की कमर जैसा और ऑर्निथिशिया बामानी परिंदे की कमर जैसा है। सारिशिया की अगर तफसील देखी जाए तो ये छिपकली नुमा डायनासोर 2 ग्रोहों में तकसीम किए गए हैं। सब्ज़ी खोर यानी सोरोपोड्स और गोश्तखोर यानी कि थेरोपोड्स। सब्ज़ीखोर डायनासोर जिसामत के लिहाज से सबसे बड़े थे। इनमें अजीमुल जुस्सा ब्रोंटोसार्स भी शामिल था, जिसकी लंबाई 24 मीटर यानी 80 फीट और वज़न 32 मेट्रिक टन यानी 35 टन तक होता था। ब्रोंटोसार्स के बारे में ख्याल है कि ये अपना बेशतर वक्त तालाबों और दलदलों में पत्ते खाते हुए गुजारते थे। तमाम सब्ज़ीखोर डायनासोर्स की गर्दन और दुम लंबी होती थी और ये अपनी चारों टांगों पर चलते थे। ब्रोंटोसार्स से भी बड़ा डायनासोर ब्रिकोसार्स था। वो डायनासोर्स
में सबसे बड़ा था। ब्रिकोसार्स का वजन 77 मेट्रिक टन यानी कि 85 टन और लंबाई 21 मीटर यानी कि 70 फीट थी। गोश्तखोर डायनासोर अपनी पिछली टांगों पर चलते थे। ये अपनी अगली छोटी छोटी टांगों को घुसा के पकड़ने और चीरने फाड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। बुलंद कदों और खतरनाक गोश्तखोर डायनासोर सब्जीखोरों का शिकार करते थे। टायरिनोसार्स अब तक ज़मीन पर नमूदार होने वाले गोश्तखोर जानवरों में सबसे बड़ा था। इसकी बुलंदी 6 मीटर यानी 20 फीट और इसके तेज़ नोकीले दांतों की लंबाई 15 सेंटीमीटर यानी 6 इंच तक थी। इसका सर तमाम डायनासोर्स में सबसे बड़ा था और इसकी अगली टांगें इस कदर छोटी थीं कि इनसे कोई काम नहीं लिया जा सकता था। अगर ऑर्निथेशिया की तफसील देखी जाए तो इसमें परिंदानुमा डायनासोर्स जिनकी कुहले की हड्डी यानी पेल्वस बोन परिंदों की हड्डी से मुशाबा थी, इनमें प्लेटदार आर्मर प्लेटेड डायनासोर भी शामिल थे और बथ मिनकार यानी कि डक बील्ड डायनासोर्स भी। प्लेटदार डायनासोर्स में एडमेंटोनिया और स्टिगोसार्स थे। इनकी गर्दन, पीठ और दुम पर सख्त हड्डीदार प्लेटें मौजूद थीं जो गोश्तखोर डायनासोर्स से इसकी हिफाजत करती थीं। स्टिगोसार्स के बारे में बाज़ लोगों का ख्याल है कि इसके 2 अदद दिमाग थे, एक छोटा दिमाग जो इनके सर में वाक़या था और एक असाबी मरकज़ यानी नर्व सेंटर जो कहीं बड़ा था और इसकी दुम के अलावा पिछली टांगों को भी कंट्रोल करता था। ऑर्निथोशिया की वाहिद किस्म जो 2 टांगों पर चलती थी ऑर्निथोपोड कहलाती थी। इनके पाँव की झिल्लीदार वेब्ड थे, ये तैर सकते थे। अक्सर की बतख जैसी चोंच भी थी। ऑर्निथोशिया की एक और किस्म ट्राइसेराटोपस कहलाती है। ये डायनासोर गैंडे से मिलते जुलते थे क्योंकि इनके सर पर 3 सींग लगे हुए थे। अब डायनासोर की तबाही के नज़रियात कुछ इस तरह से हैं कि ये मखलूक कैसे तबाह हो गई या मादूम हो गई। तो इसका जवाब ये है कि तकरीबन 6.5 करोड़ साल कबल डायनासोर सफ़े हस्ती से गायब हो गए। इनका अचानक ख़त्म हो जाना अभी तक साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा है। इसकी वजाहत मुख्तलिफ़ नज़रियात के ज़रिए की गई है, जिनमें सबसे मकबूल नज़रिए के मुताबिक पहाड़ी सिलसिलों का वजूद में आना है इन जानवरों की तबाही का सबब बना। जिन दिनों डायनासोर रुए ज़मीन पर गालिब थे, इस ज़माने में ज़मीन पर उथले दखानी जोहड़ों और दलदलों के अलावा नबातात की बेपनाह कसरत थी। पहाड़ों के वजूद में आने से ये जोहड़ गायब हो गए और ज़मीन की आबो हवा में ज़बरदस्त तब्दीली आ गई। सब्ज़ीखोर डायनासोरों को ग़ज़ा की फरहमी बंद हो गई और वो मरते चले गए। इस तरह गोश्तखोर डायनासोरों को ग़ज़ा की फरहमी में भी मसलसल कमी आने लगी। चुनांचे गोश्तखोर भी भूखे मरने लगे। डायनासोरों के फना होने के मुतालिक दूसरे नज़रियात भी हैं। ये भी मुमकिन है कि किसी बीमारी ने इनका सफाया कर दिया हो, मगर इनमें से कोई भी नज़रिया मकबूल आम नहीं हो सका। डायनासोर्स माजी में इस कुर्रे अर्ज़ का एक हिस्सा रहे हैं। आज भी बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों में बेहद मकबूल हैं। इन पर बेशुमार किताबें शाया हो चुकी हैं और जुरासिक पार्क के नाम से फ़िल्म भी बन चुकी है। इस ज़मन में होने वाली नई दरियाफ्तों पर तहकीक का सिलसिला जारी व सारी है।